दोस्तों मालदीव्स में भारत को बड़ा झटका लगा है। दोस्तों जैसा आप जानते हैं मालदीव्स में एक चुनाव होने जा रहा था और ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन था। मुइज़ू रिसेंटली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत के तो आ गए थे, लेकिन पार्लियामेंट में उनको मेजोरिटी बनाना अनिवार्य था। दोस्तों इस बीच में मुइज़ू ने कुछ इस प्रकार के पॉलिसी लिए जिससे कहीं ना कहीं इंडिया को पीछे खदेड़ा गया, चाइना के लिए जगह बनाई गई और उसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि लोग इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और इस चुनाव में मुइज़ू बुरी तरह हारेंगे। लेकिन दोस्तों लोगों ने बता दिया है कि उनको मुइज़ू की नीति पसंद है और उनको वो और सशक्त करने जा रहे हैं। दोस्तों ऐसा वैसा विक्ट्री नहीं हो रहा है, मुइज़ू का लैंडस्लाइड विन है। 2/3 से अधिक सीट उनको मिलने जा रहा है। 86 में 66, जितना मैं काउंटिंग हुआ है 86 में 66 वो जीत चुके हैं। और दोस्तों अभी और सीट्स 93 मेंबर का टोटल पार्लियामेंट है, उसमें उनको अभी और सीट मिलने वाले हैं। दोस्तों लोगों ने बता दिया है कि उनको मुइज़ू की नीति, जो कि इंडिया आउट से बनी हुई है, जो कि चाइना इन के लिए बनी हुई है, उसको लोगों का स्टैंप मिल चुका है। दोस्तों यहां पे एक कहावत याद आती है जो कि भारत के लिए बड़ा एप्ट है। फूल मी वंस शेम ऑन यू, फूल मी ट्वाइस शेम ऑन मी। दोस्तों कहीं ना कहीं मुइज़ू ने पहली बार इंडिया आउट किया, जब वो जीत के आया तो उसने मालदीव के लोगों ने कहीं ना कहीं उसको जिताया तो भरोसा तोड़ा। ठीक है, आपको हम मानते हैं, हमने आप पे भरोसा किया, आप आप मूर्ख, आपने हमें बनाया लेकिन आपने हमारा भरोसा तोड़ा, शेम ऑन यू। दूसरी बार दोस्तों वापस से वहां के लोगों ने उसी को जिताया है जो कि भारत के खिलाफ आवाज उठा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस बार ये बात क्लियर हो जा रही है कि वहां के लोग इंडिया से ज्यादा चाइना के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। अब दोस्तों यहां पे कहीं ना कहीं भारत एक बेनिफैक्टर रहा है काफी टाइम से चाइना के लिए। चाइना मालदीव्स में अगर आप देखें तो वहां पे उनके लोगों को बचाता रहा है। हमने पैसे भी दिए हैं, जरूरत पड़ने में आपदा में काम भी किया है, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने अपनी बात क्लियरली रख दी है। तो अब दोस्तों क्या हम चाइना को हमारे बैकयार्ड में आते हुए देखेंगे? दोस्तों जितने भी जियो पॉलिटिक्स होते हैं वो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी से चलता है। अब तक हमने बहुत गाजर दिया, लेकिन अब ये कैरेट का समय जा रहा है। अब ये बिग स्टिक जो कैरी करना होता है जियो पॉलिटिक्स में, वो लाने का भी समय आ गया है। दोस्तों भारत ने प्लान भी शुरू कर दिया है। मालदीव्स को अब दिन में तारे दिखने वाले हैं। ये इंडिया आउट कैंपेन जो मुइज़ू लेकर के आया है, वो इंडिया आउट का असली मतलब उसको अब समझ आने वाला है। दोस्तों इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों से निवेदन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक हमारा सारा लिंक मिल जाएगा। भारत संवाद 11 हमारा हैंडल है। हमें अवश्य उन्हीं जगहों पे, प्लेटफॉर्म से भी फॉलो करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, भारत संवाद को सब्सक्राइब करें। दोस्तों न्यूज में क्या है? न्यूज में है मालदीव प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू, उनका जो पार्लियामेंट में चुनाव हो रहा था उसमें वो लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ जीत रहे हैं। जो उन्होंने अपना टिल्ट टुवर्ड्स चाइना रखा था, जो ट्रेडिशनल इंडिया को पीछे हटा के चाइना को लाने का प्रयास किया था, उसको लोगों का स्टैंप मिल गया है। दोस्तों यहां पे मुइज़ू की जो पार्टी रही है भारत विरोधी रही है, और वहां पे जो ट्रेडिशनल एमडीपी पार्टी हुआ करती थी, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, वो इंडिया के हित को प्रोटेक्ट किया करती थी। कहीं ना कहीं मालदीव्स का हित, इंडिया का हित साथ में चलाया करती थी। वो समझती थी कि इंडिया इज इंपॉर्टेंट। लेकिन मुइज़ू की जो कांग्रेस पार्टी जो भारत विरोधी है, पीपल्स नेशनल कांग्रेस, उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि हमें इंडिया नहीं चाहिए। दोस्तों इसको लोगों का स्टैंप मिल चुका है। 93 मेंबर पार्लियामेंट है। 86 में अगर आप देखें तो अभी चुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं, उसमें 66 में मुइज़ू जीत चुका है। दोस्तों सुपर मेजॉरिटी की तरफ मुइज़ू की पीएनसी जा रही है। अब दोस्तों यहां पे मुइज़ू ने क्यों लोगों का इतना सपोर्ट मिला? क्योंकि उसने दिखा दिया वो जो कह रहा था वो करके दिखाएगा। दोस्तों यहां पे मुइज़ू के ही अगर आप देखें तो एक सीनियर पॉलिटिशियन है जिन्होंने एएफपी को इंटरव्यू दिया, एक बड़ी मीडिया एजेंसी है, उसको इंटरव्यू दिया, नाम नहीं बताया। उन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए इस चुनाव में जियो पॉलिटिक्स बैकग्राउंड में चल रहा है। दोस्तों यहां पे ये जो वोटिंग हो रही है, ये इसी जियो पॉलिटिक्स को स्टैंप देने वाली है। क्या इस जियो पॉलिटिक्स के फेवर में वहां के लोग हैं? क्या वहां के लोग इंडिया को हटा के चाइना के फेवर में है? और यहां पे थंपिंग मेजॉरिटी मिली है क्योंकि दोस्तों मुइज़ू ने क्लियर कर दिया, जब वो प्रेसिडेंट बन के आया उसने साफ साफ लोगों को कहा, अगर आप मुझे पार्लियामेंट में मेजॉरिटी देंगे तो मैं इंडिया को पूर्ण रूप से हटा दूंगा। कैसे? उन्होंने सबसे पहले चाइनीज स्पाई शिप्स
जो कि रिसर्च वेसल के गार्ब में आए थे, उसको मालदीव में एंट्री दी। वहां पे दोस्तों वो सबमरीन वॉरफेयर की तैयारी कर रहे हैं, वहां पे हाइड्रोग्राफिक सर्वे कर रहे हैं, वो सारे शिप्स को वहां पे अलाउ किया गया। इंडिया मिसाइल टेस्टिंग कर रहा है, उसका डेटा अगर आप देखें तो वही चाइनीज रिसर्च वेसल्स कहीं ना कहीं उन मिसाइल्स में क्या ससेप्टिबिलिटी हो सकती है, क्या कमजोरी हो सकती है, वो आइडेंटिफाई कर रहे थे मालदीव के आसपास घूमते हुए, मालदीव में अपने आप को रिफ्यूल और रसद पानी वापस डालते हुए। दोस्तों वो शिप्स को मालदीव में एंट्री दी। तुर्किश ड्रोन्स वो लेकर के आए हैं, इंडियन ट्रूप्स को वापस भेज दिया है। ईजेड सर्वेलेंस भारत के साथ होता था, हाइड्रोग्राफिक सर्वे भारत के साथ होता था, वो कैंसिल कर दिया गया है। इंडिया लेड कोलंबो सिक्योरिटी डायलॉग, जिसमें मालदीव, इंडिया, श्रीलंका और भी कुछ देश हुआ करते थे, उससे भी वो बाहर निकल गया है। उसके जो रेबिड मिनिस्टर्स हैं, भारत के प्रधानमंत्री को और बाकी लोग भी गाली भी दे रहे हैं, अजीब अजीब तरीके से अटैक भी कर रहे हैं। दोस्तों यहां पे देखने वाली बात यह है कि मुइजू ने ये लोगों को दिखाया कि मैं 3 महीने में इतना कुछ कर सकता हूं विदाउट पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी, मुझे पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी दो, देखो मैं क्या कर सकता हूं। उसने वही बात पे लोगों से वोट मांगा था और ये वोट उसी बात का टेस्ट था। क्या मुइजू का जो प्लान है क्लोजर कोऑपरेशन विद चाइना एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया, विल पीपल प्रोवाइड इट स्टैंप ऑफ अथॉरिटी? लोगों ने दे दिया, बोला हाँ जी बिल्कुल सही है, आप जिस रास्ते जा रहे हैं उसी रास्ते जाइए। मालदीव के लोगों ने साफ साफ कह दिया कि हमें इंडिया नहीं चाहिए, यहां पे इंडिया आउट करना है। इलेक्शन का मेन एजेंडा आज भी इंडिया आउट था और वो इंडिया आउट को लोगों का स्टैंप मिला है। वहां पे अब चाइना आएगा और वहां के लोग कह रहे हैं कि इंडिया के बैकयार्ड में चाइना आने वाला है। दोस्तों यहां पे आपको बता देता हूं, जो भी बड़ा देश होता है उसके आसपास छोटे देश क्या हिम्मत करते हैं इस प्रकार के हरकत को करने का। कई लोग कहेंगे मालदीव सोवरेन कंट्री है, वो जो चाहे वो करे। यूएस के आसपास भी काफी सोवरेन कंट्री हैं, क्या हिमाकत करते हैं? चाइना के आसपास तो बड़े बड़े देश हिमाकत नहीं कर रहे। तो ये जरूरी है कि इंडिया को भी अब कैरेट एंड स्टिक से स्टिक की तरफ जाना होगा। टाइम फॉर एक्शन आ चुका है। सोवरेन कंट्री है आप, बढ़िया, लेकिन आप सोवरेन होने से मेरे इंटरेस्ट को नेगेट नहीं कर सकते। बड़े बड़े देश एक दूसरे के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। हमारे पास में ही बांग्लादेश भी है, वो हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, हम बांग्लादेश के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। ये होता है फ्रेंडशिप। लेकिन आप अगर सोवरेन होने के नाते हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करके हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहे हैं, तो आपके खिलाफ कहीं ना कहीं एक्शन होगा। अब स्टिक का वक्त आ चुका है। दोस्तों आपको याद होगा अप्रैल 5 का ये न्यूज है, आज तक का हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट कोटा इंडिया ने एसेंशियल कमोडिटीज के लिए मालदीव को दिया था। लेकिन दोस्तों 6 दिन पहले ये न्यूज आया, इंडिया ने पोर्ट रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है। जो एसेंशियल कमोडिटीज मालदीव की तरफ जा रहा है उसमें कुछ लिमिटेड पोर्ट्स हैं, वहीं से वो सामान जा सकता है। मुंड्रा सी पोर्ट, टुटीकोरिन सी पोर्ट, नावा शेवा और आईसीडी तुगलकाबाद, इसके सिवा और कोई पोर्ट नहीं जा सकता। दोस्तों ये बता रहा है इंडिया प्लान बी की तरफ जा रहा है, रेस्ट्रिक्टेड एक्सपोर्ट होने वाला है। दोस्तों क्या क्या सामान जा रहा था? चाइनीज कंस्ट्रक्शन कंपनीज वहां पे बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, उसके लिए उनको कंस्ट्रक्शन के लिए रिवर सैंड चाहिए, स्टोन एग्रीगेट्स चाहिए, तो उसको हमने अलाउ कर दिया था। 25% इंक्रीज कर दिया था तुम्हारे प्रीवियस कोटा से कि और जाओ और बनाओ। पोटैटोज, अनियन, शुगर, राइस, व्हीट फ्लोर, दाल, ये सब अलाउ किया है। दोस्तों ग्लोबल बैन है भारत से एक्सपोर्ट पे, राइस पे, शुगर पे, अनियन पे। रशिया तक को हम राइस नहीं दे रहे, लेकिन मुइजू मियां को हम दे रहे थे। दोस्तों इन सारे आइटम को जो हमने एक्सपोर्ट अलाउ किया है, अब इसमें जानते हैं क्या होने वाला है। ये नया रूल आ गया है, रेस्ट्रिक्टेड एक्सपोर्ट करेगा। ये जो एसेंशियल कमोडिटीज केवल 4 कस्टम स्टेशन से अलाउ किया जा रहा है, वहां पे बहुत सारे अब ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स आएंगे। नंबर 1, ये तो हमने चुनाव के पहले कह दिया था कि हाँ हम अलाउ करते हैं एसेंशियल कमोडिटीज रिकॉर्ड क्वांटिटी में, ताकि अगर एंटी इंडिया सेंटीमेंट कोई बनाना चाह रहा है तो उसको इस्तेमाल ना करे। कहीं ना कहीं जो एमडीपी, जो मुइजू के सामने प्रो इंडिया वाली पॉलिटिकल पार्टी थी, उसको मौका मिले। लोगों में जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट मुइजू जहर की तरह डाल रहा है, उसके खिलाफ हम कुछ करें। लेकिन यहां पे दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, अब ब्यूरोक्रेटिक हर्डल होगा। इतना ही नहीं, ये जो 4 कस्टम स्टेशन जहां से सामान जाएगा, वहां पे हम सिलेक्टेड लोगों को सामान बेचेंगे। अब दोस्तों जो स्मार्ट देश होंगे, इसमें वो ओवर इनवॉइसिंग का मॉडल यूज करेंगे, जिसमें क्या करेंगे, मान लीजिए ओवर इनवॉइसिंग, अंडर इनवॉइसिंग, सारा मॉडल यूज किया जाएगा। मान लीजिए
कोई सामान है जो कि भारत मान लीजिए सीमेंट भेज रहा है, मान लीजिए एक सीमेंट की बोरी का कीमत सिंपलिसिटी के लिए मानते हैं 100 रुपया है, वो 100 रुपया में नहीं, उसको 10 रुपया में देगा। भारत 10 रुपया में सीमेंट देगा, सब्जेक्ट टू कंडीशन कि हमारे सिलेक्टेड आदमी को पैसा मिले और जो सरप्लस पैसा बचता है उसको वो किसके लिए इस्तेमाल करे। आप स्मार्ट हैं, आप समझ ही सकते हैं। तो इस प्रकार का सिस्टम भी इंडिया डेवलप कर सकता है। दोस्तों दूसरी बात है टूरिज्म की अगर आप बात करें तो मालदीव्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। 30% ऑफ जीडीपी टूरिज्म से वो डेवलप करता है। उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है, मालदीव 60% फॉरेन एक्सचेंज टूरिज्म से कमाता है। दोस्तों भारत से जो टूरिस्ट मालदीव्स जाया करते थे, आप देख सकते हैं 2021 से 2023 तक इंडिया सबसे बड़ा सप्लायर था टूरिस्ट का मालदीव्स को, लेकिन 2024 में ये गिर के 6th प्लेस पर आ चुका है। नंबर ऑफ टूरिस्ट जो मालदीव्स गए हैं वो 2023 के जनवरी मार्च की तुलना में 40% से कम हो चुके हैं। इंडिया नंबर 1 से सीधा 6ठे स्थान पर आ चुका है। मालदीव्स इतना परेशान है, अगर आप देखें तो वो कह रहा है इंडियन विजिटर्स को लाने के लिए रोड शो करना चाह रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, आप अगर देखें तो इससे जो नुकसान हुआ है, अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं कि बस जनवरी से मार्च जो 3 महीना गया उसमें मालदीव को $100 मिलियन का नुकसान हुआ है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टोटल इकोनॉमिक इंपैक्ट अगर आप मिला दे तो। दोस्तों इसके बाद फाइनेंस, भारत अगर आप देखें तो मालदीव्स को बहुत ज्यादा बजट में पैसे देता है। आप देख सकते हैं बजट एस्टिमेट 2023-24 का 400 करोड़ किया गया था। ये जो 400 करोड़ का ग्रांट है, खैरात है कि जाओ ले जाओ, पैसा बहुत है, चिल मारो, ऐश करो, इस प्रकार से हमने दिया था। दोस्तों ये जो 400 करोड़ है ये मालदीव्स के बजट का 1.5% है। ये 400 करोड़ तो बस एस्टिमेट था, एक्चुअल कितना गया था, करीबन 800 करोड़। यानी कि मालदीव्स के बजट का 3% कंट्रीब्यूशन भारत के खैरात से होता है। तो वो तो अब मालदीव्स भूल ही जाए भारत से। और सिर्फ इतना ही नहीं है, लोन रीपेमेंट भी तो करना है। मालदीव्स के ऊपर $1.3 बिलियन का चाइना से लोन है और भारत से भी करीबन $400 मिलियन का लोन है। दोस्तों लेकिन सबसे बड़ी क्राइसिस 2026 में आने वाली है, जब उसको सोवरेन बॉन्ड होल्डर्स को पैसे वापस चुकाने हैं। माले 2026 में लोन डिफॉल्ट देखने वाला है। दोस्तों यहां पे चाइना जरूर आएगा मालदीव्स को बेल आउट करने, लेकिन मालदीव्स को वो कैसे बेल आउट करेगा, बदले में उससे कुछ उसका ले लेगा, फिर वो आइलैंड होगा या फिर वो पोर्ट होगा। और उस वक्त वहां पे सरकार के खिलाफ आवाज उठेगा, कुछ वैसे ही जैसे श्रीलंका में उठा था। और वो टाइम होगा जब इंडिया को इंटरवीन करना होगा और चाइना क्या कर रहा है ये बताना होगा, क्योंकि हम कभी नहीं चाहेंगे कि मालदीव्स में कोई आइलैंड पूर्ण रूप से चाइना के कंट्रोल में चले जाए। वहां पे हम बेल आउट भी करें और साथ साथ ये जो चाइना का असली रूप है उसको पूर्ण रूप से उजागर भी करें। मेरा तो कहना है कि जो ट्रेड मॉडल है उससे वहां पे हमें कहीं ना कहीं फॉर्मेंट करना चाहिए कुछ अनरेस्ट, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जियोपॉलिटिक्स में। आपने देखा है किस प्रकार से यूएस करता है। इतना मेजर अगर हम ट्रेड कर रहे हैं मालदीव से तो बहुत जरूरी है कि वहां पे पैसे इस प्रकार से इस्तेमाल किए जाएं कि वहां पे अनरेस्ट भी क्रिएट हो उन पैसों के इस्तेमाल से। ये बहुत जरूरी होता है। कई लोग कहेंगे ये क्या है, लेकिन मैं तो कह रहा हूं जो नॉर्मल मॉडल रहता है, जो बड़े देश अक्सर करते हैं, वो मॉडल की तरफ अब आगे बढ़ना चाहिए, उसका समय भी आ गया है। दोस्तों यहाँ पे हमें इंस्टाग्राम में फॉलो करें, भारत संवाद 11 हमारा हैंडल है। इसके सिवा इस वीडियो को लाइक करें और एक वीडियो आ रहा होगा, इसको अवश्य देखिएगा, काफी कुछ जानने सीखने समझने आपको मिलेगा।